मामिया सच ए ग्रैंड स्केल कमर्शियल फिल्म है आपकी, तो मुझे ये बताइए कि इससे पहले फरहान के साथ काम किया हुआ आपने? हमने एक टीवी शो में काम किया था साथ, पर साथ काम नहीं किया था। तो आप पहली बार मिली, कोई इंटरप्रिटेशन, कोई ऐसी चीज़ होता है बड़ा सिनेमा वालों के स्टार्स के अंदर, ये तो भाई पॉप स्टार भी हैं बीच में। मैंने सुना हुआ था कि फरहान जो है वो ही हैज अ बोन ऑफ हिमसेल्फ, बट बिल्कुल ऐसा नहीं था। He is so like a soft human being. तो वो जिन्होंने आपको सुनाया था, आपने उनको जाके फिर क्लैरिफाई दोबारा मिले नहीं, यानी कि वहीं पे बात अटकी हुई है। अभी तक चल रही है आपकी वैसी रेपुटेशन। देख लेंगे इंटरव्यू। तो इंटरव्यू उनको क्लिप भी भेजवा दीजिएगा। हाँ देख लेंगे। और आपको जब पता चला तो आपने को कहा कि अच्छा ये लड़की मेरे साथ एक सीरियल में थी, कोई काम नहीं किया था साथ हमने? हाँ जी, सीरियल में मैं देखा था, जाहिर है, तो मुझे इनका काम बहुत पसंद था। शी वाज अ गुड एक्ट्रेस, बट फिल्म में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो रोल बड़ा बोल्ड था और मेरा ख्याल है वो उनको रोल सूट बहुत किया है, बिकॉज शी इज अ डांसर इन रियल लाइफ। तो रोल को ऐसी जरूरत थी कोई एक रिदम की या वो, तो आई थिंक शी डिड अ वेरी गुड जॉब। मजा आया मुझे। वैसे मामिया यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर कभी गाने वगैरह सुनती थी इनके? बिल्कुल, मुझे सजनी बहुत पसंद था, मुझे पी जाऊं बहुत पसंद था। ये तो मेरे टॉप फेवरेट्स थे। टॉप तो इन्होंने कभी लाइव भी सुनाई या सिर्फ वहीं पे सुना? अभी रिसेंटली सुना है मैंने लाइव। रिसेंटली सुना है लाइव? सुना दिया आपने आखिर? हाँ, मुझे इंटरव्यू पे बोलते हैं तो मैं सुना देता हूँ। तो तभी मैंने सुना है, सबके साथ ही सुना। मगर वैसे नहीं आपने कभी ये? नहीं, मैंने नहीं फरमाइश नहीं की। अच्छा, आपने फरमाइश ही नहीं किया? आपका अब तो फिल्म कर ली थी, अब तो कर सकती थी आप। हाँ, मैंने कहा कि मैं क्या अब बाकी लोगों की तरह तंग करूं फरहान को कि प्लीज मुझे गाना सुनाओ। ओहो, नहीं वो ऐसा तंग होना चाहते हैं। जब बाकी ऐसे ऐसे उनको लोग कह देते हैं तो वो फिर आप पे तो आई एम श्योर उन्होंने कहना था कि नहीं चलो खैर है ये। मगर वैसे एक बात बताइए, ये जो फिल्म का नाम है लव द 100, इज इट अ पंजाबी फिल्म और उर्दू फिल्म? नो, इट्स नॉट अ पंजाबी फिल्म। मेरा ख्याल है जो कैरेक्टर को लैंग्वेज सूट कर रही है उसने वही बोली हुई है। Okay. उर्दू टाइटल सिर्फ जो है वो टाइटल, बिकॉज वो एक तो मेरा ख्याल है कि वो लाहौर की सरजमीन की फिल्म है और जो राइटर हैं और डायरेक्टर हैं, मेरा ख्याल है उनके अंदर से ठंड तब पड़ी है जब वो लव द 100 पंजाबी ठंड वो होता है ना, पंजाबियों को ठंड पड़ती है जब प्यार या गुस्सा जो है वो पंजाबी में, गाली खास तौर पे पंजाबी में निकले, तो वो मेरा ख्याल है इससे लव द 100 उनको ज्यादा टाइटल अट्रैक्ट कर रहा होगा। आपने पंजाबी बोली अंदर? मैंने, मेरा निकाल बोली है। एंड व्हाट अबाउट यू? हल्का फुल्का डायलेक्ट है। डायलेक्ट है? अच्छा, उससे ज्यादा नहीं डेल्व किया आप उसके हाँ, अंदर? एक दो शायद लाइनें होंगी, ज्यादा डायलॉग्स वैसे आप नहीं। बोलती हैं पंजाबी? हाँ, वैसे मुझे आती है पंजाबी। कितनी को? बथेरी। कितनी को? बथेरी पूरी दी पूरी आंदी है। बतेरी पूरी दी पूरी आती। बथेरी पूरी दी पूरी। आर यू फ्रॉम लाहौर? आई एम। अब तो वो उनको देख के लगता नहीं है कि ये कोई बाटा आदमी है, ये अलग बात है। मगर वैसे कभी इन्होंने कोई खाने वगैरह के अंदर भी कोई आपको? इनको पसंद है खाने, ये मुझे पता है। ये भी आपने सुनी ये बात? है, नहीं ये मुझे अंदाजा है इस बात का देख के। मगर क्या देखा आपने? क्योंकि लगता तो नहीं कि वो कभी खाते हैं। जब हम अंदरून में शूट करते थे तो इनके अंदर का बट हल्का सा नजर आता था। हाँ, झांक रहा था। वैसे ये असल में आपका कोई है या आपने मार दी हुई है अपनी हिस्स? नहीं, मारनी पड़ती है बार बार, फिर जाग जाती है, फिर मार रहे हैं, बस इसी में लगे हुए हैं। खाने का शौक तो है। मगर नहीं फरहान, जब से मैंने आपको देखा है आप तकरीबन इसके आसपास ही कहीं फिर रहे हैं। वो बस 19-20 होता रहता है। 19-20? वो मैं जब खा के जाता हूँ और कोई शूट कराता हूँ, फिर मैं अपने आप को गालियाँ देता हूँ, वापस आता हूँ, फिर फाके करता हूँ, जिम जाता हूँ, फिर कम करता हूँ। बस वो मैं क्योंकि 18 साल की उम्र से कैमरे पे आ रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है इसलिए अगर मैं कैमरे पे ना आ रहा हूँ तो फिर मैं सोफे पे भी ना आंदा। एग्जैक्टली। तो हम अवाम के सवाल की तरफ आएंगे। जी, कौन पूछेगा क्वेश्चन? जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन सर से है कि आप लाइव परफॉर्मेंस में ज़्यादा एनर्जी दिखाते हैं या स्टूडियो रिकॉर्डिंग में? जाहिर है कॉन्सर्ट में क्योंकि लाइव ऑडियंस होती है, लाइव सब कुछ हो रहा होता है, तो ज़रा लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। और कॉन्सर्ट में सिर्फ गाना नहीं होता, वो आपको लोगों को एनर्जी फेंकनी भी पड़ती है ताकि लोग एंजॉय करें। तो रिकॉर्डिंग में तो ज़रा सुकून होता है स्टूडियो में। मगर वैसे फरहान, डू यू स्टिल प्रैक्टिस? कोई आपकी होती है अभी वोकल्स के लिए कोई रिचुअल हो, कोई एवरीडे? चॉइस ऑफ एवरीडे ऑलमोस्ट। इफ आई डोंट डू इट देन आई एम नॉट कंफर्टेबल इनफ कि मैं गा सकूं। जैसे अभी मैं कोई टूर पे गया हुआ था तो मेरा गला, बिकॉज उससे 2 दिन पहले मैंने ड्रामे के सेट पे बहुत ऊंचा चीख के एक सीन किया था, तो वो मुझे इस तरह की जो है ना, कभी कभार ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन होती है दो प्रोफेशंस में, ना मैं उधर बदध्यानती कर सकता था सीन के साथ। जब मैंने वो ध्यानतदारी से किया तो फिर मुझे कॉन्सर्ट पे ध्यानतदारी में मुश्किल हो गई। अच्छा। तो वो फिर मुझे सुबह सुबह उठ के अपने वोकल का एक रियाज, नॉट एक्सटेंसिव, लाइक बहुत डिटेल्ड
डिफाइंड वो नहीं वैसे टाइम मिलता, बट मैं करता हूँ रोज सुबह जब मुझे मौका मिले मैं उठ के करता हूँ ताकि मेरी आवाज़ वार्म्ड अप रहे। और मुझे गाने में वैसे साइकोलॉजिकली मुझे बचपन से अब ये है कि रियाज करोगे तो गाने के लिए आसानी होगी। ऑफ कोर्स वो तो एक है बिल्कुल एक चीज़। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं माविश, और मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना था कि अगर आपके फैंस आपको एक्टिंग के लिए ऑन द स्पॉट बात करें तो क्या आप एक्सक्यूज़ देती हैं? मुझे एक्टिंग नहीं आती। आई थिंक यही एक्सक्यूज हो सकती है। वैसे ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि वो एक्सक्यूज ही, यानी कि हो सकता है कि मैडम का दिल चाह रहा हो कि वो कर दें एक्टिंग। नहीं, मुश्किल है, मुझे शर्म आ जाती है। एक्टर्स को ऐसे कोई कहता भी नहीं है। नहीं नहीं, बड़े आपने की सोच है, बल्कि खुद कहलवाते भी हैं। जरा कहीं मैनू हाँ हाँ, जरा चुप करके कह दी, और वो तीसरा जो अपना दोस्त होता है वो फिर वीडियो बना रहा होता है उसकी। प्रॉपर एक इसकी ऑर्केस्ट्रेटेड किस्म की एक मूव होती है बड़ी। अच्छा हाँ हाँ, ये तो बाकायदा एक वो है कि आपको कहेगा या आपको वैसे ही कहे जरा सर कुछ गुनगुना दें, और जो गुनगुनाना शुरू है सिंगर साहब वो पूरा गाना ही गा देता है और उसकी फिर वीडियो बनती है, और फिर वो वीडियो चौथा बंदा वायरल करवाने की कोशिश करता है। तो ये पूरा एक सेटअप है PR माशाल्लाह। stunts की बात हाँ कर रहे हैं। जी जी। अस्सलाम वालेकुम मामिया एंड अस्सलाम वालेकुम फरहान, वेरी वेरी बिग फ़ैन। मेरा सवाल मामिया से है। मामिया, आपने लाहौर की तंग गलियों में शूटिंग की है, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई थिंक वो एक अपनी फिल्म चल रही होती थी उधर के लोगों को एट बे कैसे रखना है, और फिर सीन से भी नहीं निकलना है, नर्वस भी नहीं होना है, बाहर की आवाज़ें भी नहीं सुननी है, तो वो काफ़ी केओटिक था पर इंटरेस्टिंग भी था। मगर आई एम श्योर ये जो पब्लिक प्लेस पे आप शूट कर रहे होते हैं और अंदरून शहर में इंटरफेरेंस भी बहुत होती है, जाहिर बात है आप उनके हैबिटेट में चले गए और वहाँ जाके एक पूरे फिक्शियस वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको भी प्रॉब्लम हुआ इस किस्म का? हाँ, लोग आगे पीछे से उनको नहीं समझ आती कि वो गुजर रहे हैं, अगर झांक के देख रहे हैं तो इतने से भी नजर आ रहे हैं तो नहीं आ सकते, और इस तरह के तो मसले हो ही जाते हैं। मेरा ख्याल है जैसा मैंने दूर लाहौर में ना बहुत ऊपर नीचे शूट किया अभी पिछले कुछ साल। एक मेरा ड्रामा था, फिर एक फिल्म ये थी। तो लाहौर में शूट करने के लिए ना आपको ये लाहौरी ट्रेट आना ज़रूरी है। अगर आप लाहौरियों को मना करना ना शूट करने देना ना, प्यार से कहेंगे मेरा भरा नहीं, उन्हें कर लेना, उन्हें तस्वीर भी खींच जाएगी। अगर आप लाहौरी को कह देंगे यार क्या कर रहे हो तो निकलो की हुए कितने हो, वो बुला लेता है लोगों को। फिर नहीं बुलाते। फिर एक और मैं आपको बताता हूँ, शूट हो रहा है, उनमें से एक बंदा आएगा और ठहर जो यार की होया मिलना है, उन्हें मिला देने तस्वीर खींचने पाए जरा तस्वीर उनमें से एक बंदा। हाँ बिल्कुल, फैसिलिटेटेड किस्म की एक होती है, सेल्फ इंड्यूस किस्म की वो है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप अपनी बेगम से लड़ाई हो जाती है आपकी, तो आप उनको गाना गा के मनाते हैं या एक्टिंग करके? नहीं जी, जब लड़ाई हो जाती है तो एक्ट भी भूल जाता है और गाना भी भूल जाता है। जेन्युइन रिस्पॉन्स ही होना चाहिए, जो फिर दिल से आए ना वही होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक्ट्रेस है ना, तो वो ना होती तो शायद ये काम कर जाता। अभी तो बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल सिंगर अगर एक इंसान हो तो वो कितना को गाना सुना लेगा। हाँ जी, कितना कुछ सुना लेगा वही ना, और शादी के अंदर तो फिर वो गांदा ही रहेगा सारी जिंदगी। तो मेरे ख्याल से काफी सब्र और दुआ का सहारा लेना पड़ता है। वैसे ऐसा होता है कभी कि कॉन्सर्ट कर रहे हो और बीच में अपने गाने के लिरिक्स बोल बहुत दो, दफा फिर क्या करते हैं? तो मैं माइक क्राउड की तरफ कर देता हूँ। तो ये जितनी बार माइक क्राउड की तरफ होता है सिंगर्स करते हैं, इसका मतलब गाना भूल गए। यार तकरीबन आपने कोई ऐसा कॉन्सर्ट अटेंड किया जिसमें सिंगर ने आपकी तरफ माइक किया हो? मैंने आज तक सिर्फ फरहान का कॉन्सर्ट अटेंड किया जिंदगी में। क्या मतलब आप वो भी अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए। उसके अलावा I आपने have never been to a concert in my life. यू डोंट लाइक म्यूजिक और I don't like big crowds. यू डोंट लाइक बिग क्राउड्स, यू डू लाइक म्यूजिक I अदरवाइज? like music. Yeah. किसको सुनती हैं? कोई ऐसा जिसको हमने भी सुना हो? फरहान को सुनती हूँ मैं, हसन रहीम को सुनती हूँ मैं, लता को सुनती हूँ, आयशा जी को सुनती हूँ, और मैं जॉन मेयर सुनती हूँ, और मैं पिंक फ्लॉयड सुनती हूँ। थोड़ा बस बहुत हैं। अच्छा चलो, यानी कि शुक्र है चलती ऐसे। जाएगी। मैंने एक बार किसी से इन्हीं की जनरेशन वाली से पूछ लिया, उन्होंने वो डीजेस के नाम लिए, मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता थे उनके नाम। मैं बस देखता ही रहा कि अच्छा ये कोई होंगे लोग जो वो कोई भी नाम लेती, मुझे मेरी तरफ से वो डीजे ही था उस दिन। इन नामों से में तो पता होगा। हाँ ये तो सारे अपने ही टाइप इसलिए वो है जो हमें पता हो। के। हाँ ये वही ना, इसलिए मैंने कहा कि वो वाले ले जरा नाम जो पता हो तो।